आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अगर इस चैप्टर की बात करें ना तो ये चैप्टर हमने कहीं बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमें कोई सीक्वेंस दे रखा होता है। जैसे मान लो कि एक एपी दे रखा है अपने को। अब एपी क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले समझो ऐसे कुछ दे रखा है। लिखा है 5, 10, 15, 20 और आगे की दो टर्म्स पूछी गई है। ठीक है, याद होगा आपने बचपन में भी ऐसे कुछ पढ़ा होगा। ठीक है ना, उसे बोलते हैं छोटी क्लास में बोलते हैं इसको फन विद पैटर्न्स। तो उसमें क्या होता है 5 के बाद क्या आता है 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। फिर हमसे पूछते हैं कि नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी। ठीक है, अब आप खुद ही दिमाग लगाइए। 5 के बाद 10 आ रहा है, फिर 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो क्या आएगा फिर 25 और फिर 30 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट। जब हमें बहुत छोटा दे रखा है मतलब बहुत ईजी वाला है ना क्वेश्चन। 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30। अब क्वेश्चन क्लास 10 में तो थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। उसमें आगे की टर्म पूछी जाएगी कि बताओ 30th टर्म कौन सी है, चौथी टर्म को ये 100 टर्म कौन सी है। तो वहाँ पर निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसे निकालेंगे तो उसके लिए क्या बनाया इसने, एक फार्मूला बनाया जिसके ऊपर क्या बेस्ड है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड है। अब देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो देखिए फर्स्ट टर्म को, ये फर्स्ट टर्म हो गई, पहली टर्म है ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी और ये छठी टर्म। ठीक है, अब देखिए टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, जितना यहाँ पर है ना टर्म उससे एक कम डी होता है। तो ए प्लस कितनी डी हो जाएगा, से एक कम क्या होता है 0 डी, 1 से कम 0 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका ए, क्योंकि 0 इंटू डी 0 ही होने वाला है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करता हूँ तो उसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस इससे एक कम डी, 2 से एक कम क्या होता है 1 डी, या ए प्लस डी बनेगा फॉर्मूला इसका। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करता हूँ तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनेगा हमारा ए प्लस इससे एक कम डी, कितना होगा 2 डी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, ए प्लस इससे एक कम डी 3 डी। फिफ्थ टर्म पे आते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 4 डी, क्योंकि इससे कम डी होने वाला है। ठीक है, वैसे ही सिक्स टर्म का, कोई भी टर्म का ए प्लस क्या हो जाएगा 5 डी। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया कि फॉर्मूले कैसे होते हैं। मतलब A1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं, A2 को ए प्लस डी, A3 को ए प्लस 2 डी, A4 को ए प्लस 3 डी, A5 को ए प्लस 4 डी और A6 को ए प्लस 5 डी। ठीक है, ये तो हमने फॉर्मूले बनाए। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे मान लो कि मुझे कितनी टर्म्स दे रखी है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दे रखी है। मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, मुझे इसका आंसर निकालना था। इस डब्बे का आंसर क्या होगा मुझे पता है, इसका आंसर 25 है, लेकिन आया कैसे ना, हमें वो देखना है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 4 डी, क्योंकि एक डी से कम होने वाला है। अब एक चीज़ ध्यान से सोचना, अगर हमें A5 निकालना है तो हमें ए और डी नहीं पता होना चाहिए हमें, है ना। अब ए और डी कैसे पता लगेगा हमें, पहले तो हमें ये देखना है। देखो सिंपल सी बात है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं हम लोग ए। ठीक है ना, अब दिमाग लगाइए आप, इस एपी में पहली टर्म क्या है 5 है, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई हमारी 5। अब ये डी क्या है हमारा, डी का मतलब होता है हमारा, डी का मतलब होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये कॉमन डिफरेंस क्या चीज़ है भाई, तो वो कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं है। पहली बात है वो कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में, सब चीज़ों में डिफरेंस सेम आ रहा है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आगे वाले को पीछे वाले से माइनस करना है। A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। आप कोई से भी डालोगे फॉर्मूला, आपका डी आ जाएगा। तो हम क्या डालते हैं मेनली, A2 माइनस A1, हर समय इसको इससे करना है माइनस, आगे वाले को पीछे वाले से, एग्जैक्ट पीछे वाले से। A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। अब देखिए A2 कितना हमारा 10 है, A2 की वैल्यू 10 है, माइनस A1 कितना हमारा 5 है, तो डी कितना हो गया हमारा, डी 5 हो गया। देखो अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है, चाहे फिफ्थ टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म, कोई भी टर्म निकालनी है, तो हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, ए और डी। ठीक है, अब देखिए हमें ए तो पता चल गया ना कितना है हमारा 5 है, और डी कितना है हमारा, डी है हमारा, और डी भी 5 है हमारा। दो को कितना था 4 इंटू 5, तो 5 प्लस 20 कितना होता है 25। तो फिफ्थ टर्म क्या हो गई हमारी 25। तो वो फिफ्थ टर्म 25 आई थी ना हमारी। अब निकालनी है हमें सिक्स्थ टर्म, तो भाई सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस इससे एक कम डी, कितना होगा ये 5 डी। ठीक है, तो देखो सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए कितना था मेरा,
ए था मेरा 5 प्लस, और डी कितना है मेरा, वो भी 5 है, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा क्योंकि 5 डी है ना। 5 प्लस 25 कितना होता है 30, तो 6 टर्म कितनी हो गई मेरी 30। देखो फिफ्थ टर्म 25 थी, हाँ बिल्कुल 25 आ रहा था मेरा। 6 टर्म क्या थी 30, 6 टर्म 30 आ गई थी मेरी। देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं एपी की, सबसे पहले इसमें ना दो वर्ड्स आती है बहुत मेन। एक को बोलते हैं ए और एक को बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। और ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। जैसे मान लो आपको ना कोई एपी दे रखा है। एपी क्या होता है, देखो एपी क्या होता है, जैसे मान लो मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। 10 20 30 40 डैश डैश दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं आपको यहाँ पर टर्म निकालनी है, बाकी की दो टर्म्स निकालनी है। आपको पता है 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, उसके बाद क्या आने वाला है 50, और फिर उसके बाद 60 आने वाला है। अब तुम बोलोगे यार ये ए और डी है क्या, है ना। तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है इसकी, इसकी पहली टर्म क्या है 10। फिर आता है डी निकालना है, भाई डी क्या होता है। अब देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। देखो अगर मैं देखा जाए तो डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब कैसे निकालते हैं डी, देखो उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं। A2 माइनस A1 कर लो आप, या फिर A3 माइनस A2 कर लो, या A4 माइनस A3 कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ A2 माइनस A1 कर देता हूँ। A2 कितना है मेरा भाई 20 है। A2 मतलब सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स टर्म। तो हमारा देखो डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 है। A2 माइनस A1 कितना है मेरा 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10 आ गई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो कि मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी होगी ना, तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस इससे एक कम डी, 5 से कम कितना होता है 4D, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मुझे सिक्स्थ टर्म निकालनी है, तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, ए प्लस इससे एक कम डी, कितना हो जाएगा 5D, ठीक है। अब देखो मेरे को पता है ना ए कितना है मेरा, ए मेरा 10 है और डी भी कितना है मेरा 10 है। तो A5 बराबर क्या होगा, ए कितना है मेरा 10 प्लस 4 इंटू डी कितना है मेरा 10, तो 10 प्लस 40 कितना होगा 50। तो फिफ्थ टर्म कितनी हो गई मेरी 50। अब सिक्स टर्म निकालते हैं, तो देखो ए कितना है 10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 50 कितना होता है 60। तो सिक्स टर्म कितनी हो गई मेरी 60 हो गई, है ना। होगा आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये 50 आएगा तो दिमाग लगाओ, 10 20 30 40 ये 50 बनेगा और ये क्या बनेगा 60, ठीक है। अब आप बोलोगे एपी क्या होता है, तो याद रखना एपी मतलब होता है जहाँ पर या तो सम सेम हो, ठीक है, या फिर डिफरेंस सेम। जैसे यहाँ पर देखो 10 पे मैंने 10 प्लस करा तो 20 आया, 20 पे 10 प्लस करा तो 30 आया, 30 पे 10 प्लस करा तो 40 आया, 40 पे 10 प्लस करा तो 50 आया, 50 पे 10 प्लस करा तो 60 आया। मतलब मैं सेम चीज़ जब प्लस कर रहा हूँ तो क्या आ रही है, मतलब समय क्या हो रहा है सेम चीज़ प्लस हो रही है ना, तो इसे बोलते हैं एपी में। या तो समय प्लस सेम होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए माइनस सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान लो कि एपी दे रखा है, ठीक है, दे रखा है 10 8 6 डैश एंड डैश। अब देखो यहाँ पर 10 से कितना कम हुआ, कितना कम हो रहा है 2, तब 8 आएगा। 8 से 2 कम होगा तो 6, 6 से 2 कम होगा तो 4, 4 से 2 कम होगा तो 2। तो ये भी क्या हमारा एक एपी है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस चीज़ चल रही है एक साथ। सब में क्या हो रहा है -2 हो रहा है, तो ये क्या है हमारा एपी में। या तो सब में प्लस होना चाहिए सेम सब में, या फिर क्या होना चाहिए सब में सेम माइनस होना चाहिए, तभी टर्म क्या होगी एपी पर होगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन अब हम आते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिखा गया है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। हमें यह करना है एक एपी बनाना है, ठीक है, और उसके पहले की 4 टर्म्स लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। डॉट डॉट मारना जरूरी होता है क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज होती है, आगे चलता रहता है, ठीक है। बोल रहे हैं राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। हमें किसी भी एपी की 4 टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन बिलो। देखो हमें ए और डी दे रखा है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है पहले की 4 टर्म्स निकालनी है। अब एक चीज़ याद रखिए, इसे क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे सेकंड टर्म, इसे थर्ड टर्म और इसे फोर्थ टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 0D, मतलब ए ही होगा इसका।
देखो A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस इससे एक कम डी होगा, जितनी टर्म होगी उससे कम डी, तो कितना होगा 1D। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम डी, कितना होगा 2D। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस इससे एक कम डी कितना होता है 3D। ठीक है, अब देखिए ये निकालना बहुत आसान है, कोई भी टर्म को हम निकाल सकते हैं अगर हमको A और D दे रखा होगा। ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A और A की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, 10 दे रखी है। फिर आता है A2, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है 10 और डी की वैल्यू भी क्या है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म कितनी हो गई हमारी 20। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म 10 आई थी, सेकंड टर्म आई थी 20। अब थर्ड टर्म निकालनी है हमें, तो फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 2D, क्योंकि D से कम होने वाला है। तो A कितना है 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 कितना होता है 30। ये क्या हो गई हमारी थर्ड टर्म। फिर आती है हमारी फोर्थ टर्म, फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। ए है हमारा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा ये 30, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 40। ठीक है, तो देखो 10 20 30 एंड 40, ये हमारा क्या बन गया, एक AP बन गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। हमें क्या करना है, इसकी AP बनानी है। ठीक है, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं सेकंड टर्म, इसे थर्ड टर्म और इसे फोर्थ टर्म। आपको पता ही होगा कि जैसे मान लो कि जो टर्म निकालने से फर्स्ट टर्म है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 0D होगा, इससे एक कम D होगा हर समय। ठीक है, तो 0D क्या होता है, 0 इंटू डी 0 ही होने वाला है, तो बचेगा क्या हमारा A बच जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होता है हमारा, A प्लस इससे एक कम D, तो कितना आएगा 1D या D बोल लो आप इसे। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस इससे एक कम D 2D। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस इससे एक कम D कितना होगा 3D। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, पहले की 4 टर्म्स निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं A, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी माइनस का 2 हो गई, तो पहली टर्म क्या आएगी आपकी -2। फिर सेकंड टर्म की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 1D, इससे कम D होता है उस समय, आपको पता ही है 1D होने वाला है। A है -2 और D कितना है 0, तो आंसर कितना आएगा -2 आएगा। सेकंड टर्म भी कितनी आई -2। फिर आती है हमारी थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस इससे एक कम D कितना होगा 2D, 3 से कम 2 होता है। A है -2 प्लस 2 इंटू 0, तो आपने बॉड मास पढ़ा है, ब्रैकेट है नहीं इसमें, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है ना। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 0 कितना होगा -2। थर्ड टर्म कितनी है हमारी -2 आई। फिर आती है फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A कितना है हमारा -2 प्लस 3 इंटू 0, तो -2 प्लस 3 इंटू 0 कितना होता है 0, तो -2। अब आप बोलोगे AP में कैसे भाई, ये तो सेम ही टर्म लिख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इन पे क्या प्लस हो रहा है 0। देखो अगर मैं 0 प्लस करूँगा तो ये आएगा, इस पर 0 प्लस करूँगा तो ये आएगा, इस पर 0 प्लस करूँगा तो ये आएगा। जब सेम चीज़ होती है तो टर्म्स किस में होती है AP में होती है, तो ये हमारा क्या है AP है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, बोल रहा है कि हमें ये करनी है इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिख के दिखानी है इस AP की। ठीक है ना। अब देखिए अगर मुझे फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं सेकंड टर्म, इसे थर्ड टर्म और इसे फोर्थ टर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस इससे एक कम D, तो 0D क्या होगा 0, तो A प्लस 0 कितना होता है A ही होता है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस इससे एक कम D, तो 1D। इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस इससे एक कम D कितना होगा 2D। इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस इससे एक कम D कितना होगा 3D। ठीक है, तो ये क्या बन गए, इनके फॉर्मूले बन गए। अब देखिए हमें पहले की 4 टर्म निकालनी है, तो A1 बराबर क्या होता है A ही होता है, A की वैल्यू कितनी है 4। A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, देखिए A कितना है इसमें 4 प्लस D कितना है -3, तो 4 प्लस माइनस क्या होता है -3, दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड टर्म कितनी आ गई हमारी 1। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करता हूँ, तो फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस इससे एक कम D, तो 3 से कम क्या होता है 2D। A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 इंटू, अब D कितना है -3 है। याद रखना -3 को ब्रैकेट में डालना, क्योंकि कुछ टीचर की होती है चूल। ठीक है, अब एक यहाँ देखो
4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 3 ज़ा 6। अब क्या होता है, बच्चों को ना साइन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो एक चीज़ याद रखना, नंबर से पहले जो साइन है ना वही नंबर का साइन होगा। देखिए इसके पहले क्या है, प्लस है, कुछ नहीं होगा तो प्लस। अब यहाँ देखो माइनस का 6 और प्लस का 4, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 4 है कि 6 है, 6 बड़ा होता है, साइन क्या है उसका, माइनस, तो -2 आएगा। तो थर्ड टर्म क्या है हमारी, -2। अब आते हैं फोर्थ टर्म पे, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा a प्लस, इससे एक कम डी कितना होगा, 3d। ए है 4 प्लस 3 इंटू -3। 4 प्लस माइनस क्या होता है, -3 3 से कितना होता है, 9। अब दिमाग लगाओ, नंबर से पहले जो साइन होगा वही नंबर का साइन है, ठीक है, इससे पहले कोई साइन नहीं तो प्लस लगा लो। तो माइनस का 9 और प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 4 है कि 9 है, 9 है, साइन क्या है उसका, माइनस है, तो -5 आएगा। अब ध्यान से एक चीज़ देखना, देखो फर्स्ट टर्म कितनी आई थी हमारी, फर्स्ट टर्म थी हमारी 4, सेकेंड टर्म क्या थी 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर 4 पे मैं 3 कम करता हूँ तो 1 आता है, 1 पे अगर मैं 3 कम करूँगा तो -2, और -2 पे अगर मैं 3 कम करूँगा तो -5। तो मतलब ये A भी बन गया हमारा, जहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है सबका, सेम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि हमें इसकी पहले की 4 टर्म्स लिखनी है, ठीक है, तो मान लेते हैं A भी बना लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। हमें पहले की 4 टर्म्स निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, तो एक डी कम होता है 0d, तो ए प्लस 0d कितना होगा, ए ही होगा। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस, इससे एक कम डी कर लो तो कितना आएगा, 1d। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 3 से कम क्या होता है, 2d। A4 का फॉर्मूला होगा ए प्लस, इससे एक कम डी कर लो, 4 से कम कितना होता है, 3d, ठीक है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए तो होता है, तो माइनस का 1, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी, -1 आ गई। अगर मेरे को सेकंड टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला होगा मेरा ए प्लस डी होगा। ए कितना है देखिए, -1, और डी कितना है मेरा, +1/2। अब जब भी प्लस माइनस होता है तो आपको लेना है एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। देखो एलसीएम का मतलब ये होता है कि नीचे का नंबर 2 करना है हमें। देखो 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, नीचे 1 तो ऊपर भी 1। एलसीएम लेना आता भी होगा आपको, तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 1। देखो 1 × 2 2 होने वाला है, और 1 1 ज़ा 1। अब ध्यान से देखिए आप, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 1 है कि 2 है, 2 है, साइन माइनस का तो माइनस डाल दीजिए, तो माइनस का 1/2, तो ये आएगा हमारा माइनस का 1/2, ठीक है। अब आती है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, इससे एक कम डी होने वाला है, तो कितना होगा, 3 से कम क्या होता है, 2d। तो देखिए ए कितना है, -1 + 2 × डी की वैल्यू क्या है, 1/2, 2 से 2 कटा तो -1, और प्लस क्या बच जाएगा, 1 1 ज़ा 1, तो -1 + 1 क्या होता है, 0 होता है। तो नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, 0 बन गई, ठीक है। अब निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, कितना होता है, ए प्लस 3d, इससे कम डी होगा। तो फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, ए क्या है हमारा, -1 + 3 × 1/2, तो -1 + 3/2 हो जाएगा ना हमारा ये। अब दिमाग लगाइए, 1 और 2 कर लेंगे हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम कितना है इसमें, 2 है, 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा, नीचे 1 ऊपर 1, नीचे 2 ऊपर 2, माइनस का 2 प्लस का 3 कितना होता है, 1/2। ये क्या हो गई मेरी फोर्थ टर्म, तो प्लस का 1/2 बन जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 2 है। देखो प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस साइन होता है बड़े नंबर का, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्लस का 1/2, क्योंकि 2 नीचे भी था इसके, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 0.5 प्लस कर रहे हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं, 0.5 प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 पे 0.5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1, मतलब 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक ए पी बन गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ ए बराबर है -1.25 और डी बराबर है हमारा -0.25। तो हमें क्या करना है, इसकी पहले की 4 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 4 टर्म की बात करता हूँ, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म
और फोर्थ टर्म, ठीक है, इसे ये बोलते हैं टर्म्स। अब देखिए फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हर समय ना फॉर्मूला जो आएगा ना हमारा उसमें डी इससे एक कम आएगा, तो ये जगह हमारा ए प्लस जीरो डी कितना होता है, ए होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आंसर होगा, -1.25। अब आते हैं हम सेकंड टर्म पर। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस इससे एक कम डी, तो 1 डी होगा, तो ये बनेगा -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है, -0.25, तो ये बनेगा -1.25 प्लस माइनस क्या होता है, -0.25। अब यहाँ देखिए -1.25 और -0.25 है, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस, तो प्लस करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.50 आएगा, और साइन किसका होता है, माइनस का, तो ये बनेगा -1.50, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाली टर्म पे। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक डी कम होगा तो 2d, देखो 3 है ना यहाँ पर, 3 से एक कम डी कर दो कितना आएगा, 2d आएगा। ए की वैल्यू क्या है, -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -0.25, तो ये बनेगा हमारा -1.25 प्लस माइनस माइनस, देखो 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई होता आएगा 0.50 आएगा। अब यहाँ देखिए -1.25 और -0.50, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस, और साइन किसका होता है, माइनस का 1.75। अब आती है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 3d। ए है हमारा -1.25 प्लस 3 इंटू डी कितना है, -0.25, माइनस का है तो ब्रैकेट डाल देना इसमें आप, ये होगा हमारा -1.25 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.75 आएगा। अब यहाँ देखिए -1.25 और -0.75, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस, और साइन किसका होगा, माइनस का, तो -2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। लिखा क्या है, फॉर द फॉलोइंग AP, मतलब ये हमें AP दे रखा है, ठीक है, बोल रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो बोल रहे दो चीज़ें निकालनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो पहली बात फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है, पहली टर्म, मतलब इसे ए बोलते हैं हम लोग, ठीक है, AP की भाषा में। तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी ना, पहली टर्म तो यही है मेरी, 3 हो गई। फिर आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अब याद रखिएगा आप कि कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या नोट करते हैं, डी, ठीक है। अब देखो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो डी निकालने के ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप A2 माइनस A1 कर लीजिए, A3 माइनस A2 कर लीजिए, या फिर A4 माइनस A3, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं A2 माइनस A1 कर लेता हूँ। A2 कितना है 1, माइनस A1 कितना है हमारा 3 है, तो वो A2 1 है और A1 कितना है 3, डाल दी ना वैल्यूज़। अब बच्चे यहाँ गलती करते हैं साइन पर, देखो माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस, और साइन किसका होता है, बड़े नंबर का, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, -2, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड वाले पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पर। तो -5 -1 3 7 डॉट 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 दे रखा है। अब बोल रहे हैं कि इसके निकालने हमें क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट टर्म मतलब होती है पहली टर्म, तो पहली टर्म क्या है इसकी, -5 है। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसे करने के बहुत फॉर्मूले हैं, A2 माइनस A1 कर लूँगा मैं तभी आ जाएगा, A3 माइनस A2 करूँगा तो भी आएगा, A4 माइनस A3 करूँगा तो भी आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, A2 माइनस A1 ही करता हूँ, सिंपल वाला। देखो A2 की वैल्यू क्या है बेटा, A2 है हमारा -1, और A1 कितना है हमारा -5, बीच में क्या आएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा -1 प्लस का 5 कितना होता है, +4, ठीक है। देखो +5 और -1, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और साइन किसका होता है, बड़े नंबर का, वो प्लस का है ना हमारा 5, बड़ा नंबर वही है, 5 और 1 में से 5 बड़ा है, साइन प्लस का, तो आंसर में प्लस साइन आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म। तो भाई फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म क्या है, 1/3 है, ठीक है। फिर आता है अपना कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ, देखो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ठीक है।
तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कर लो। A2 कितना है मेरा 5/3 माइनस कितना होगा 1/3। देखो नीचे एलसीएम दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना होता है 4/3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। इसमें बोल रहा है कि हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो भाई अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, पहली टर्म। पहली टर्म क्या है इसकी 0.6 है। फिर आता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूँ तो सिंपल सी बात है, इसको डी बोलते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूले बहुत सारे हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, A2 माइनस A1 भी लिख सकते हो आप लोग, A3 माइनस A2 भी, A4 माइनस A3 भी, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि पहले से हमें दे रखा है ये AP है। अब देखो क्या होगा फॉर्मूला, A2 माइनस A1 डालता हूँ मैं, तो 1.7 में से 0.6 कम करूँगा तो आएगा 1.1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th NCERT का। इसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, मतलब पहले पता लगाने की AP है कि नहीं है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये कि पता लगाने की AP है कि नहीं है। बोल रहा है इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP बनाता है तो हमें क्या निकालना है, उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब D निकालना है हमें। और बोल रहा है कि उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें लिखनी है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। इसमें पता लगाने की AP में है कि नहीं है। देखो कोई चीज़ AP में तभी होती है जब उसका D क्या आता है, सेम। ठीक है, अब D निकालने के होते हैं अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए अगर सब सारे D सेम आ रही होगी वैल्यूज़ तो ये AP में होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए D कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो D निकालने का एक फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। D निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। D निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, है ना। इसका नाम लेते हैं D1, इसे D2 और इसे D3। अगर D की तीनों की वैल्यू सेम आएगी तो ये AP में होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब निकालते हैं। देखो D1 निकालते हैं, A2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस A1 कितना है 2 है, तो D1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 2 आ गई। यहाँ निकालते हैं D2। देखो A3 कितना है हमारा, A3 है 8 और A2 कितना है मेरा 4। 8 माइनस 4 कितना होता है 4, तो D2 कितना आ गया 4। अब देखो ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, क्या D सेम आ रहा है यहाँ पर, यहीं पर अलग हो गया, तो AP हो सकता है कभी, नहीं हो सकता है। AP तभी होगा जब तीनों D की वैल्यू सेम होने वाली है, मैं सारी D की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम, जितनी निकल सकती है। तो हम लिखेंगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है, इसको देखो मैं सिंपल भी देख सकता था, 2 पे अगर मैं 2 प्लस करूँगा तब 4 आएगा, 4 पे 4 प्लस करूँगा तब 8 आएगा। तो यहाँ पर देखो सेम प्लस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो AP में वैसे ही नहीं है, दिख ही रहा था हमें। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पता लगाओ कि पहले AP में है कि नहीं है। AP में तभी होगा जब इसकी D की वैल्यू क्या आएगी, सारी सेम आएगी। ठीक है, तो पहले मैं D निकालूंगा ना इसका। देखो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, तो मेरे को निकालनी पड़ेगी D की वैल्यू। देखो D की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ठीक है, तो सारे D निकालने पड़ेंगे इसके, A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। इसे D1 बोल लेते हैं, इसे D2 और इसे D3। अब देखो D1 की वैल्यू निकालता हूँ, A2 कितना है मेरा 5/2 है ना, A2 5/2 है, और A1 कितना है मेरा -2। प्लस माइनस में हर समय एलसीएम लेते हैं। देखो 2 और 1 का एलसीएम कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। इसका मतलब ये होता है कि नीचे का नंबर क्या रखना है, हमें 2 रखना है। देखो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बना दे नीचे 2, मैंने नीचे 2 तो ऊपर भी 2, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो प्लस का 5 और माइनस का 4 है, तो क्या आंसर आएगा, प्लस का 1/2 आएगा D1 की वैल्यू। ठीक है, D1 कितना आ गया मेरा, प्लस का 1/2 आ गया। अब मैं निकालता हूँ D2। देखो D2 का फॉर्मूला क्या है, A3 माइनस A2। A3 कितना है मेरा 3 है, माइनस A2 कितना है मेरा 5/2 है। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे तो क्या डालेंगे 1। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम क्या होता है हमारा, 2 होता है, क्योंकि प्लस माइनस में लेते हैं एलसीएम। देखो
2 का मतलब ये होता है कि नीचे का नंबर 2 करना है हमें, तो 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5, प्लस का 6 माइनस का 5, तो प्लस माइनस करते हैं माइनस, और साइन बड़े नंबर का तो प्लस का साइन है ना इसका, तो प्लस का 1/2 लिख लो आप, तो बात तो एक ही है। देखो D2 भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है D1 के। अब D3 निकालेंगे, अगर D3 भी सेम आ गया तो सारी टर्म्स किस में होगी, AP में। तो D3 बराबर क्या होगा, A4 की वैल्यू है हमारी 7/2 माइनस A3 कितना है मेरा 3 है, तो 3/1 लिख लेंगे उसे। यहाँ लेंगे एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। तो देखो नीचे का मतलब ये होता है नीचे का नंबर 2 बनाना है, तो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, नीचे 2 तो ऊपर भी 2, नीचे 1 तो ऊपर भी 1, 7 1 ज़ा 7 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो D3 कितना होगा हमारा, 7 माइनस 6 कितना होता है, 1/2 आ गया। तो सारे डी सेम आ रहे हैं ना, तो जब सारे डी सेम होंगे तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP, मतलब किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर है, ठीक है। अब उसने बोला था कि पहले तो पता लगाना है कि टर्म AP में है कि नहीं है, तो भाई सारे डी सेम आए तो AP में तो है। अब उसने बोला अगर AP में होगा तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। देखो अगर मैं नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करता हूँ तो ये 4th टर्म है, इसके बाद 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म और 7th टर्म। देखो 5th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D कितना होगा 4D। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 5D। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 6D, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक चीज़, अगर मैं बात करूँ ना, देखो अगर कोई भी टर्म निकालनी तो हमें A और D पता होना चाहिए, तो आंसर निकल जाएगा, है ना। जैसे A और D पता होगा मेरा आंसर निकल जाएगा, A और D नहीं पता होगा तो आंसर निकल जाएगा। A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई इसकी 2 है, सही है 2 है भाई। और D कितना है, D तो अभी हम निकाला हमने हर जगह 1/2 आ गया, डाल दो इसके अंदर वैल्यूज़, आंसर आ जाएगा आपका। देखो A5 बराबर A कितना है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 2 प्लस 2 1 ज़ा कितना होता है 2, तो कितना होगा 5th टर्म कितनी होगी हमारी 4, ठीक है। 6th टर्म की बात करते हैं, A कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो जाएगा हमारा 2 प्लस 5/2, एल्सियम ले लेना है यहाँ पर, एल्सियम कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, तो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा, नीचे 1 ऊपर 1, नीचे 2 ऊपर 2, 4 प्लस 5 कितना होता है 9/2 होता है, ठीक है। फिर आता है 7th टर्म, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 1 ज़ा कितना होता है 3, तो ये 7th टर्म कितनी आएगी हमारी 5 आ जाएगी, ठीक है। यहीं पर क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd पार्ट पर आते हैं, ठीक है। बोल रहे पता लगाओ कि पहले AP में है कि नहीं है, तो मैंने आपको समझाया कि AP में तभी होगा अगर सारे इसके कॉमन डिफरेंस क्या आएंगे, सब सेम आएंगे। देखिए ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये 3rd टर्म और ये 4th टर्म, ठीक है। तो देखो अगर बात करें तो हमें सारे D निकालने पड़ेंगे, D की जितनी वैल्यूज़ है वो निकालनी पड़ेगी इसमें। देखो D का फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1, एक और D का फॉर्मूला क्या हो सकता है A3 माइनस A2, और एक और D का फॉर्मूला क्या हो सकता है A4 माइनस A3, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि अगर सारे D सेम है तो टर्म AP में वरना नहीं है, तो इसने पहला क्वेश्चन तो यही बोला कि पता लगाओ कि टर्म AP में है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे डिफरेंस, A2 कितना है हमारा, देखो A2 है माइनस का 3.2 और A1 कितना है माइनस का 1.2, और दोनों को क्या करना है बीच में माइनस, तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 1.2, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस का 3.2 और प्लस का 1.2, प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, और साइन बड़े नंबर का, तो प्लस 1.2 बड़ा होता है 3.2 बड़ा होता है 3.2, साइन माइनस का तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ, तो D कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 2, ठीक है। फिर निकालते हैं इस वाले D को निकालते हैं, मान लेते हैं D1 है, अब D2 निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो A3 माइनस A2 है, A3 कितना है मेरा, A3 है मेरा माइनस का 5.2 और A2 कितना है मेरा माइनस का 3.2, दोनों को क्या करना है हमें माइनस, तो बनेगा माइनस का 5.2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 3.2। अब यहाँ देखिए माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2 है, ठीक है। प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, और साइन बड़े नंबर का 3.2 बढ़ाएगी 5.2 साइन किसका है भाई इसका माइनस का, तो -2 बोलो या -2.0 बात एक ही होती है। अब आती है हमारी D3 की वैल्यू निकालते हैं,
A4 माइनस A3 है, A4 कितना है माइनस का 7.2 और A3 कितना है मेरा, A3 है माइनस का 5.2। तो ये बन जाएगा माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 5.2। तो देखो माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2 प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन बड़े नंबर का 5.2 की 7.2 बड़ा है, 7.2 बड़ा है, साइन माइनस का तो -2 आ जाएगा हमारा। तो देखो सारी डी की वैल्यू क्या आ रही है सेम, D1 भी -2 आ रहा है, D2 भी और D3 भी, और डी तो निकल नहीं सकते इसके अंदर है ना, क्योंकि फिर वो A5 माइनस A4 होता, लेकिन A5 तो पता ही नहीं है। तो सारे जब डी सेम आते हैं तो याद रखना कि टर्म किस में AP पे। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP। तो किस में हमारी AP पर है, ठीक है। अब देखो अगर हमें पता चलेगा कि AP पर है, उसने बोला था अगर ये AP में होगा तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करते हैं भाई, क्या है ये, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दे रखी है, तो हमें निकालनी क्या है, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 4D। A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 5D। A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 6D, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें A और D पता होना चाहिए। अब दिमाग लगाइए, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है भाई इसकी माइनस का 1.2। और अगर D की बात करता हूँ तो D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो वो कितना है हमारा -2। तो A5 क्या होगा हमारा, A की वैल्यू कितनी है, A है हमारा माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना है -2। देखो माइनस का 1.2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 2 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे थोड़ी, ठीक है, क्या गलती करते हैं यहाँ ध्यान से देखना आप, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऐसे। देखो ये है माइनस का 8 है, अब याद रखना -8 मतलब -8.0 भी लिख सकते हैं उसको, फर्क नहीं पड़ता, वो 8 ही रहने वाला है, ठीक है। और ये क्या रहेगा माइनस का 1.2, माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस और साइन माइनस का, तो A5 कितना हो जाएगा माइनस का 9.2। अब आते हैं A6 पर, तो A प्लस 5D होता है, तो A कितना है मेरा माइनस का 1.2 प्लस 5 इंटू डी कितना है -2। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 2 का कितना होता है 10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कर देता हूँ इसको मैं। तो देखो माइनस का 10.0 और माइनस का 1.2, माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस और साइन किसका होता है माइनस का, तो माइनस का 11.2। अब आता है हमारे सेवन टर्म, A प्लस 6D है, A कितना है -1.2 इंटू 6 इंटू डी कितना है -2। तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस का 12। अब देखिए माइनस का 12.0 लिख सकते हैं इसको, फर्क नहीं पड़ता है, और माइनस का 1.2 माइनस माइनस क्या करते हैं प्लस और साइन माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 13.2, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। बोल रहा है पहले पता लगाओ कि AP में है कि नहीं है, तो AP में तभी होता है जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम। तो पहले हमें D निकालना पड़ेगा इसका। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, तो हमें D निकालना पड़ेगा। D का फॉर्मूला क्या हो सकता है A2 माइनस A1, एक और फार्मूला A3 माइनस A2, एक और फार्मूला A4 माइनस A3, ठीक है। अब देखो पहला फार्मूला D का होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा, देखो A2 कितना है -6 है, माइनस A1 कितना है -10, तो ये बन जाएगा हमारा -6 माइनस माइनस क्या होता है +10। तो यहाँ देखिए प्लस का 10 और माइनस का 6, प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, और साइन बड़े नंबर का 6 बड़ा कि 10 10। तो अगर देखा जाए तो D1 बराबर क्या है प्लस का 4 है, ठीक है। फिर निकालते हैं D2, तो फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। तो अगर मैं D2 की बात करता हूँ, A3 कितना है मेरा, A3 है -2 और A2 कितना है मेरा -6, तो बन जाएगा हमारा -2 माइनस माइनस क्या होता है +6। अब देखो प्लस का 6 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो कितना होगा प्लस का 4। तो डी से हमारे ना, अब तीसरा डी भी निकालना पड़ेगा मुझे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा A4 माइनस A3। A4 कितना है 2 माइनस A3 कितना है -2, तो 2 माइनस माइनस क्या होता है +2, कितना हो जाएगा 4। अब देखो सारे डी सेम है, D1 बराबर D2 बराबर D3। जब सारे डी सेम होते हैं लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP। ये किस में हमारी AP पर है, ठीक है।
अब उसने बोला अगर ये पहले तो पता लगाना था कि AP में है कि नहीं है, तो हमने पता लगा लिया भाई सारे D सेम आ रहे हैं तो टर्म्स AP पर है। अब उसने बोला अगर ये AP पर है ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, फोर्थ टर्म दे रखी है, हमें फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ निकालनी है। तो यहाँ देखिए फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म। देखो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 4D। सिक्स टर्म का फॉर्मूला A प्लस इससे एक कम D 5D। A7 का फॉर्मूला इससे एक कम A प्लस 6D। ठीक है, अब देखो कोई भी टर्म निकाले तो हमें A और D पता होगा तो आंसर निकल जाएगा। देखो यहाँ पर भी A और D पता होगा तो आंसर निकल जाएगा, इस पर A और D पता होगा तो आंसर निकल जाएगा। A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -10, और D क्या है हमारा, D अभी हमने निकाला, कितना है हमारा D हर जगह 4 आया प्लस का, तो डाल दो वैल्यू के अंदर। देखो A कितना है -10 प्लस 4 इंटू 4D है ना, 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 16। अब यहाँ देखो प्लस का 16 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो कितना आएगा प्लस का 6 आएगा। इसकी बात करते हैं, A कितना है माइनस का 10 प्लस 5 इंटू D कितना है 4, तो -10 प्लस 20 कितना होगा, यहाँ देखिए प्लस का 20 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो प्लस का 10 हो जाएगा। सेवन टर्म की बात करते हैं, तो देखो A की वैल्यू क्या है -10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू है 4, -10 प्लस 24 कितना होता है प्लस का 14। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। बोल रहे पता लगाओ कि AB में है कि नहीं है। देखो AB में तभी होगी टर्म अगर इसके D सारे क्या आएंगे सेम। ठीक है, तो पहले हम D निकालते हैं। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। ठीक है, अब D निकालना है पहले हमें। तो D का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। देखिए अगर मैं बात करूँ तो A2 कितना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 प्लस √2 लिखा और माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 3। एक चीज़ चर्चा पे याद रखना, जब भी दो टर्म्स दे रखी है तो आपको ब्रैकेट डालना बहुत कंपलसरी है, वरना आंसर गलत आते हैं फिर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें ब्रैकेट डालेंगे। तो D बराबर कितना होगा 3 प्लस √2 ये माइनस का 3। अब दिमाग लगाओ प्लस का 3 और -3 कितना हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा इसका आंसर √2 बोल लो या 1√2 बोल लो, बात एक ही है। अब निकालते हैं हम लोग D2, ये D1 निकाला ना मैंने अभी। D2 का फॉर्मूला क्या है A3 माइनस A2। अब देखो A3 की वैल्यू क्या है, ये है A3 की वैल्यू 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट डालना कंपलसरी, माइनस A2 कितना है 3 प्लस √2। तो यहाँ देखो अगर मैं D2 की बात करता हूँ तो ये बनेगा 3 प्लस 2√2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जो ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट खुलेगा ना तो उसके दोनों साइन क्या हो जाएंगे उल्टे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो बन जाएगा माइनस का 3 और माइनस का √2। अब एक चीज़ बताओ +3 -3 तो 0 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ देखना प्लस का 2√2 है और माइनस का 1√2 बोलो या √2 बोलो, बात एक ही है। अब देखो रूट तो वैसे ही कॉपी होते हैं, सिंपल सेम रूट वाले ही माइनस प्लस होते हैं, तो रूट तो ऐसे ही कॉपी हो गया। प्लस का 2 माइनस का 1 कितना होता है प्लस का 1√2, या D2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी √2। अब आते हैं हम लोग D3 पर, तो फॉर्मूला क्या होता है A4 माइनस A3। तो D3 बराबर 3 प्लस 3√2, ये तो A4 हो गया, माइनस 3 प्लस 2√2, ये हमारा क्या हो गया A3। अब ब्रैकेट खोलते हैं 3 प्लस 3√2, माइनस से दोनों साइन कर जाएंगे उल्टे, -3 और माइनस का 2√2, प्लस का 3 माइनस का 3 0 हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 3√2 और माइनस का 2√2, प्लस का 3√2 और माइनस का 2√2, देखो नीचे दोनों से रूट सेम है ना यहाँ पर, तो √2 तो वैसे ही आएगा। प्लस का 3 माइनस का 2 कितना होता है, प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, साइन क्या होता है बड़े नंबर का, तो प्लस का 1√2 बोलो या प्लस का √2 बोलो, बात एक ही है। तो सारे डी क्या आ रहे हैं यहाँ पर सेम आ रहे हैं, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP। इसमें ये हमारी AP पर है। ठीक है, अब उसने बोला अगर ये AP पर है तो हमें ये करना है, हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। 4 टर्म दे रखी है, 5वीं टर्म, 6ठी टर्म और 7वीं टर्म निकालनी है। 5वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4D। 6ठी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा हमारा A प्लस 5D। 7वीं टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा A प्लस 6D। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बताइए कि इसे A प्लस ये इससे कम D होता है 4D, A प्लस इससे कम D 5D, A प्लस इससे कम D 6D। ठीक है, तो पहले A और D बताना चाहिए। A क्या होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें
3 है, और डी क्या है हमारा, डी क्या है हमारा √2, तो डी कितना हो गया हमारा √2 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं करना, डालनी वैल्यू और डी की, आंसर आ जाएगा। ए कितना है 3 + 4 × √2 कितना हो जाएगा 4√2। अब ये सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि रूट वाला है, बिना रूट वाले सॉल्व हो नहीं पाएगा, सेम रूट वाले प्लस माइनस हो सकते हैं। इसकी बात करते हैं, देखो ए कितना है 3 + 5 × √2 कितना हो जाएगा 5√2। इसकी बात करते हैं, देखो ये कितना है हमारा 3 + 6 × √2 कितना होगा 6√2। अब हम करेंगे इसका 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है, 6 पार्ट कर रहे हैं हम इसका। तो इसमें लिखा गया है, बोल रहा है कि ये पता लगाने की एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसके सारे डी सेम होंगे तो एपी में होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो हमको पता है भाई D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। A2 कितना है मेरा 0.22 - 0.2। अब यहाँ देखिए 0.22 - 0.2, कुछ नहीं तो 0 लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे इसे हम, और साइन बड़े नंबर का, तो 0.12 बड़ा है ना, तो प्लस का 0.02 आएगा। तो D1 कितना हो गया प्लस का 0.02। अब आते हैं D2 पर। D2 होता है A3 - A2। A3 कितना है मेरा 0.222 - 0.22, 0.222 - 0.22, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा दो। ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या करते हैं माइनस, और साइन बड़े नंबर का, 0.222 बड़ा है कि 0.220 बड़ा है, 222 बड़ा है, तो प्लस का साइन आएगा। तो D2 कितना हो गया 0.002। अब ध्यान से देखना, ये 0.02 है और 0.002 है, क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं। D1 is not equal to D2, therefore the given terms are not in AP। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें बोल रहा है कि पता लगाओ AP में है कि नहीं है। अगर ये AP में होगा तो उसके बाद क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। देखो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा इसका। देखो D1 का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, ठीक है। देखो A2 कितना है इसमें, A2 है हमारा -4, माइनस A1 कितना है 0, तो आंसर क्या आएगा हमारा -4। अब निकालेंगे D2, तो फॉर्मूला क्या होता है A3 - A2। तो A3 की बात करता हूँ मैं, A3 कितना है -8, माइनस A2 कितना है -4, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस का 4, ठीक है। तो D3 कितना हो गया -4 हो गया। देखो अभी सेम आ रहा है ना D। अब नेक्स्ट वाला D निकालेंगे, D3 फॉर्मूला होगा A4 - A3। A4 है -12, A3 क्या है -8, -12 प्लस का 8 कितना होगा -4, ठीक है। तो सारे D के आ रहे हैं सेम, तो D1 = D2 = D3, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP, मतलब किसमें AP पर है। तो उसने बोलता अगर AP में होंगे तो आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो 4 टर्म तो दे रखा है हमें, तो 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म का फॉर्मूला होता है A + 4D, 6th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A + इससे एक कम D होगा 5D, 7th का होता है A + इससे एक कम D कितना होता है 6D, ठीक है। अब देखो A होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या दे रही है अपने को 0, और D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, तो वो D कितना है हर जगह -4। अब डाल दो इसके अंदर वैल्यू, A कितना है 0 + 4 × -4, तो 0 प्लस माइनस क्या होता है -16, तो आंसर क्या आएगा -16, ठीक है। 6th टर्म की बात करते हैं, A कितना है A है हमारा 0 + 5 × D है -4, 0 प्लस माइनस क्या होता है -20, तो आंसर क्या होगा -20। अगर हम 7th टर्म की बात करते हैं, A कितना है 0 + 6 × -4, 0 प्लस माइनस क्या होगा -24, तो आंसर क्या है -24। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8। इसमें लिखा हुआ है कि पता लगाने की AP में है कि नहीं है। तो AP में तब होता है जब D क्या होगा उसका सेम होगा, सारे D की वैल्यू क्या आएगी सेम। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो देखो ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो देखो अगर मेरे को D निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो सकता है उसका A2 - A1, एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है A3 - A2 या फिर A4 - A3, इनमें से कोई भी फॉर्मूला हो सकता है हमारा, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ A2 - A1,
देखो A2 कितना है, माइनस का 1/2, और A1 कितना है, वो भी माइनस का 1/2 है, बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2। देखिए यहाँ देखिए, 12 से आया, -1 + 1 कितना होता है, 0/2 कितना हो जाएगा, 0, तो D1 कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। ठीक है, फिर D2 की बात करते हैं, A3 - A2, तो अगर मैं D2 की बात करता हूँ, A3 कितना है, माइनस का 1/2, A2 कितना है, माइनस का 1/2, बीच में क्या आएगा, माइनस, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1/2, 2 आए नीचे, -1 + 1 कितना होता है, 0/2 = 0। ठीक है, तो D1 और D2 बराबर आ गए ना। अब D3 निकालता हूँ, तो क्या होगा हमारा, A4 - A3, माइनस का 1/2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है, वो भी -1/2 है, तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1/2, नीचे आया 2, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0/2 कितना होता है, 0, तो D3 कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। तो देखो सारे D क्या आ रहे हैं, सेम, D3 0 आ रहा है, D2 0, D1 0, जब सारे D 0 आते हैं तो दो D1 = D2 = D3, देयरफॉर द गिवन टर्म्स, जो टर्म्स दे रखी हैं ये किस में, AP पर है। ठीक है, कोई टर्म AP पे तभी होती है जब सबके डीज क्या आते हैं, सेम आते हैं। ठीक है ना। अब उसने बोला था कि अगर ये टर्म्स AP पर है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दे रखी है, तो निकालना क्या है, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस इससे एक कम D 4D, A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 5D, A7 का फॉर्मूला क्या होता है, इससे एक कम D 6D। ठीक है, तो देखो मतलब कोई भी अगर टर्म निकालनी है तो हमें A और D पता होना चाहिए। तो भाई A तो होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, -1/2, और D कितना निकला हमारा हर जगह, 0 ही निकला भाई, डाल दो इसके अंदर, A कितना है, -1/2 + 4 × 0, तो माइनस का 1/2 + 0 कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, A6 की बात करते हैं, A कितना है, माइनस का 1/2 + 5 × 0, तो माइनस का 1/2 + 0 कितना होगा, माइनस का 1/2, 6 टर्म। A7 कितना होगा, A कितना है, माइनस का 1/2 + 6 × 0, तो माइनस का 1/2 + 0 कितना होता है, माइनस का 1/2। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 9th। इसमें लिखा हुआ है कि पता लगाना है कि टर्म AP में है कि नहीं है। ठीक है, AP में तभी टर्म्स होती है जब उसके सारे D के आएंगे, D की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। हमें सारे D निकालने हैं, और अगर सारे D की वैल्यू सेम आ गई तो टर्म्स किस में होगी, AP पर होगी। ठीक है, देखिए A2 कितना है इसमें, 3 है, A1 कितना है, 1, तो D1 कितना हो गया, 2 आ गया। अब D2 निकालता हूँ तो क्या होता है, A3 - A2, A3 कितना है इसमें, 9, माइनस A2 कितना है मेरा, 3 है, कितना हो जाएगा, 6। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं, D1 बराबर नहीं आ रहा है D2 के, तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP, मतलब AP में नहीं है। तो कोई AP में तभी होती है जब सारी D की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। D1 D2 D3 अगर सेम आता तो ये टर्म AP में होती, वरना नहीं हो सकती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 10 पर आते हैं। लिखा हुआ है पता लगाओ कि टर्म AP में है कि नहीं है। देखो AP में टर्म तभी होती है जब सबके D क्या होंगे, सेम। हम इसके कॉमन डिफरेंस सबके क्या आएंगे, सेम। देखो ये होती है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। अगर सारी देखो अगर कॉमन डिफरेंस सबका D की वैल्यू अगर सेम आएगी तो ये क्या होगा, AP पे होगा, वरना नहीं होगा। अब D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो A2 - A1 होगा, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3। ठीक है, तीनों में से जो D की वैल्यू आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, तभी क्या होगी, टर्म AP पर होगी। देखो पहले हम D1 निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना है, 2 है, माइनस A1 कितना है मेरा, A, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 या फिर A आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग D2 पे, फॉर्मूला होता है A3 - A2। A3 कितना है मेरा, 3 है, माइनस A2 कितना है, 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 है, या फिर A बोल लो आप, बात एक ही है। D3 निकालता हूँ, A4 - A3 होता है, A4 कितना है मेरा, 4A - 3A, कितना हो जाएगा, 1 है, या फिर A हो जाएगा। तो देखो D1 D2 और D3 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जब सारे D सेम होंगे
लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP। ये किसमें? AP पर है, ठीक है। अब उसने बोला अगर AP पर होगा तो क्या करना है हमें? नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दे रखी है, फिफ्थ, सिक्स और सेवन निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म और सेवन टर्म। अब फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस इससे कम D, 4D। सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस इससे कम D, 5D। सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस इससे कम D, 6D। ठीक है। देखो A की वैल्यू क्या है हमारी? A की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म होती है वो A ही है, और D की वैल्यू क्या है? 1 है, फिर या फिर A बोल लो, बात एक ही है। अब देखो फिफ्थ टर्म की बात करते हैं। A की वैल्यू क्या है? A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है? A। तो A प्लस 4A कितना होता है? 5 है। फिफ्थ टर्म कितनी हो गई हमारी? 5 हो गई। फिर आती है सिक्स टर्म। A की वैल्यू क्या है? A 5 इंटू A प्लस 5A कितना होता है? 6 है। सेवन टर्म की बात करते हैं तो यह है A प्लस 6 इंटू A। तो A प्लस 6A कितना होता है? 7 है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 11th, ठीक है। अब बोल रहा है कि पता लगाओ कि AP में है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये पता है, हमें पता है फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। अगर पहले हमें D निकालना है, अगर सब D की वैल्यू सेम होगी तो AP में होगा, वरना नहीं होगा। D निकालने का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3, ठीक है। देखो D निकालने का पहला फॉर्मूला डालता हूँ मैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा? A2 की वैल्यू है A स्क्वायर है, याद रखना A स्क्वायर लिखा हुआ ऊपर, हाँ, माइनस A1 की वैल्यू क्या है? A है। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है इसमें। देखो A स्क्वायर और ये A की पावर कितनी है? 1 होती है, कुछ नहीं तो 1 होगी। तो हमें क्या करना होता है, जो पावर, देखो जो दोनों को में कॉमन है ना, उसकी छोटी पावर लेनी होती है वैसे में कॉमन। तो क्या होगा? A कॉमन आ जाएगा ना दोनों में, A की पावर 1 कॉमन आ जाएगा ना। इसका मतलब अगर मैं A स्क्वायर को A से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा? A माइनस, और अगर मैं A को डिवाइड करता हूँ A से तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। ये हो गई हमारी D1 की वैल्यू। अब D2 निकालता हूँ मैं, क्या होगा मेरा? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है मेरा? A क्यूब माइनस A का स्क्वायर। अब देखो माइनस से पहले और माइनस के बाद दोनों में A आ रहा है ना, और छोटी पावर कौन सी है दोनों में? 2 है, तो वो कॉमन ले लेंगे हम लोग बाहर। अगर मैं A3 को A2 से डिवाइड करूँगा, दिमाग लाइए, A3 को A2 से डिवाइड करूँगा तो आपको पता है कि A3 का मतलब A को 3 बार, A2 मतलब A को 2 बार। तो इससे 2 कटे, क्या बचेगा ऊपर? A। और A स्क्वायर, अगर माइनस के A स्क्वायर को A स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो बचेगा माइनस का 1। अब देखो अंदर तो सेम बन रहा है इनका, लेकिन बाहर क्या हो रहा है? अलग। तो ये क्या सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि A और ये A स्क्वायर अलग अलग टर्म्स हो गई है। तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू T2, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। अब हम करेंगे 12th वाला कुछ पार्ट करेंगे इसका। देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहे पता लगाओ कि AP में है कि नहीं है। देखो हर समय याद रखना कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं रूट वाले, पहले इनको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना होता है, मतलब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे वो रूट 2 है, इसे लिखा मैंने रूट 2। अब रूट 8 है, इसका मतलब क्या होता है? देखो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। 2 कितनी बार आएगा इसमें? 3 बार। रूट 18 का मतलब क्या होता है? 18 का मतलब क्या है? 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 3। 32 का मतलब क्या होता है? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। 2 कितनी बार आया? 5 बार। 4 और 5। अब एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ अंदर 2 बार है, ये स्क्वायर रूट है ना, जहाँ लिखा नहीं होता वहाँ स्क्वायर रूट होता ही है। अगर यहाँ 3 लिखा होता है तो क्यूब रूट होता है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ स्क्वायर रूट है। अब जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी है उसे बाहर में 1 बार लिखते हैं, चीज़ याद रखनी है। जैसे ये इसमें तो ये रूट 2 ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 का पेयर बन गया ना जोड़ा, ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2√2। इसमें देखो 3 का बन गया जोड़ा, क्या बनेगा? ये 3√2। यहाँ देखो एक 2 का ये जोड़ा बना, एक 2 का ये, तो एक बार 2 बाहर आएगा, फिर एक और बार 2 आएगा, तो 4 नहीं हो जाएगा ये? 4√2, ठीक है। तो पहले क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो आसान हो गया करना। ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। देखो D1 की बात करता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2√2 माइनस 1√2। अब देखो प्लस माइनस क्या करते हैं? माइनस, देखो यहाँ देखो मैं समझाता हूँ,
प्लस का 2√2 है और माइनस का 1√2 है, तो प्लस माइनस क्या, देखो √2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस साइन बड़े नंबर का, तो क्या आएगा, प्लस का √2 आएगा D1। फिर निकालते हैं D2 अपन लोग, तो क्या होता है A3 माइनस A2। तो अगर मैं D2 की बात करता हूँ, A3 कितना है मेरा, A3 की वैल्यू है 3√2 माइनस 2√2, तो सिंपल सी बात है, प्लस का 3√2 और माइनस का 2√2 क्या होगा, प्लस का √2 हो जाएगा हमारा। फिर निकालते हैं D3, तो क्या होता है A4 माइनस A3, A4 कितना है 4√2 और A3 कितना है 3√2, तो आंसर कितना बन जाएगा √2। देखो D की सारी वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम। जब D1 D2 और D3 बराबर आएगा, लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP। किस में ही है, हमारा AP पर है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोलता है, अगर ये टर्म AP पर होगी तो आपको क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो टर्म्स हमने निकली हुई है, फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ निकालनी है हमें, ठीक है, फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ। अब फिफ्थ का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस इससे एक कम D 4D। सिक्स का क्या होता है A प्लस इससे एक कम D 5D। सेवन का क्या होता है इससे एक कम D 6D, ठीक है। अब देखो पहले A और D बताना चाहिए। A क्या होता है फर्स्ट टर्म, कितनी थी, देखो फर्स्ट टर्म तो यही थी हमारी √2, और D कितना है हमारा, D भी कितना है √2। तो यहाँ देखो A कितना है √2 प्लस 4 इंटू √2, तो जाएगा √2 प्लस 4√2। देखो ये 1√2 है ना, कुछ नहीं होगा तो ये बनेगा हमारा 5√2, ठीक है। अब सिक्स टर्म की बात करते हैं। सिक्स टर्म क्या होती है A प्लस 5D, A की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 5√2, तो ये बनेगा हमारा 6√2। सेवन टर्म की बात करते हैं, A क्या है हमारा √2 प्लस 6√2, कितना होता है 7√2, ठीक है। अब देखो बच्चे ना यहीं पर इस आंसर को छोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि क्या एक तरीके से गलत है ना। अब देखो अगर मैं इसकी बात ध्यान से सुनूं, तो देखो एक चीज़ समझना, इन्होंने सारे अगर रखे हैं क्वेश्चन में रूट के अंदर दे रखे हैं, तो इनको भी रूट के अंदर डालना है हमें। कैसे डालेंगे, यहाँ देखो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 तो पहले से था अंदर, जब ये अंदर जाएगा तो कितनी बार बन जाएगा, ये 2 बार, क्योंकि अगर 2 बार अंदर था तो बाहर में एक बार आ रहा था, तो अगर बाहर में एक बार होगा तो अंदर कितनी बार आएगा 2 बार। इसका आंसर क्या होगा √50। इसकी बात वैसे ही कर लेते हैं, √2 अकेला है अंदर, ये 6 क्या आएगा अंदर आएगा 2 बार आएगा, हो जाएगा √72। इसकी बात करते हैं, देखो 2 था, 2 तो पहले से ही था, 7 को 2 बार अंदर ले लो, √98, ये इसका आंसर है परफेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 13 पर, ठीक है। तो बोला है पता लगाओ कि AP में है कि नहीं है। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें अब बताता हूँ। यहाँ देखो पहले इसकी बात करते हैं। देखो √3 का मतलब इसे √3 लिख सकते हैं। 6 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3 और 3 1, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3। √9 की बात करते हैं, तो √9 का मतलब क्या होता है, यह आ जाएगा 3 इंटू 3, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3 3 और 3 1। अब बात करते हैं √12 की, ठीक है। तो अगर मैं √12 की बात करता हूँ तो 12 मतलब होता है 2 6 2 3 3 1, 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ देखो ये √3 रहेगा, ये रहेगा 2 इंटू 3। अब यहाँ पर तो 2 बार 3 है तो बाहर में आ जाएगा ना 3, इसका इसमें 2 बार लिखा हुआ है 2, तो बाहर में आएगा 2 रूट क्या बन जाएगा 3, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझनी है हमें, पहले क्या समझना है, पहले एक चीज़ समझाना है आपको, बेसिक समझाना है। जैसे लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कि आपको पता है √3 इंटू √3 कितना होता है 3, इसका मतलब ये भी तो है कि हम 3 की जगह लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, बात तो एक ही रहेगी, है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी समझना, √3 इंटू √3 अगर 3 होता है तो 3 बराबर लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3। अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल होने वाला है इस क्वेश्चन पे थोड़ा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ तो सबसे पहले हाँ देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर कोई भी टर्म AP पर होगी उसके सारे D की वैल्यू क्या आएगी सेम। तो पहले मैं D1 निकालता हूँ, फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है इसमें, A2 है मेरा √2 इंटू 3 माइनस क्या होगा A1 कितना है √3। अब ध्यान से देखिए, माइनस से पहले और माइनस के बाद सेम क्या आ रहा है √3 आ रहा है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, देखो अगर मैं √2 इंटू
3 को डिवाइड करता हूँ √3 से। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √3 अपॉन √3। √3 से √3 कट गया, क्या बचेगा √2। तो यहाँ बच जाएगा √2 माइनस √3 को √3 डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब निकालता हूँ मैं D2। तो फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। दिमाग लगाइए आप, A3 क्या है हमारा, A3 का वैल्यू क्या है 3 है, माइनस ये क्या बनेगा हमारा A2 कितना है 2 इंटू 3। अब यहाँ दिक्कत आ गई भाई, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला यार जब √3 इंटू √3 3 होता है तो 3 को लिख सकता हूँ ना मैं, 3 के लिए नहीं लिख सकते हम लोग, √3 इंटू √3 माइनस 2 इंटू 3। अब दिमाग लगाइए आप, देखो माइनस से पहले और माइनस के बाद दोनों में सेम चीज़ क्या आ रही है, √3 कॉमन आ रहा है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा √3, और जब इस टर्म को इससे डिवाइड करूँगा तो बनेगा मेरे माइनस का √2। कैसे बनेगा यहाँ देखो, देखो जैसे √3 इंटू √3 था, जब कॉमन का मतलब इससे इस टर्म को इससे डिवाइड करना है, √3 से डिवाइड कर तो क्या बचेगा √3। ठीक है, फिर आया माइनस, अब √2 इंटू √2 इंटू, यहाँ देखो √2 इंटू 3 को डिवाइड करूँगा मैं अगर √3 से, इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √3 अपॉन √3 भी लिख सकते हैं। ये कटा, क्या बचा √2, तो √2 आ गया ना हमारा। देखो बाहर की टर्म तो सेम आ रही है लेकिन अंदर का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP, मतलब AP में नहीं है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 14। ठीक है, अब लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। बोल रहा है पता लगाओ कि AP में है कि नहीं है। पहले से ठीक करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 1 आता है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 9 आता है। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार करेंगे तो 49। ठीक है, अब देखो पता लगाने की AP में है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है, अगर इसके D सेम होंगे तो AP में होगा वरना नहीं होगा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले D1 निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है 9 माइनस 1 कितना होता है 8। D1 कितना आ गया मेरा 8। फिर निकालेंगे D2। तो फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2। देखो अगर मैं D2 की बात करता हूँ तो ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4। A3 कितना है मेरा 25 माइनस 9, तो D2 कितना आ गया मेरा 16। देखो D1 और D2 बराबर नहीं आ रहे हैं, तो जब D1 बराबर नहीं होगा D2 को तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP, मतलब AP में नहीं है। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, एक्सरसाइज 5.1 के। लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो पहले हमने ये करा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करा। अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। अब वो बोल रहा है कि हमें ये करना है पता लगाने की AP में है कि नहीं है। AP में तभी होगा जब इसके D की वैल्यू क्या आएगी सबकी सेम। तो D कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। एक और फार्मूला क्या होता है A3 माइनस A2। एक और फार्मूला क्या होता है A4 माइनस A3। तो पहला होता है A2 माइनस A1। देखो A2 की वैल्यू क्या है 25, माइनस A1 कितना है मेरा 1 है, तो कितना आ जाएगा 24। तो D1 कितना आ गया मेरा 24 आ गया। D2 की बात करते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है 49 माइनस A2 कितना है 25, कितना हो जाएगा 24। फिर निकालते हैं D3। फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। A4 कितना है मेरा 73 माइनस 49, क्योंकि A3 की वैल्यू 49 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24। देखो सारे D क्या आ रहे हैं सेम, जब सारे D सेम होंगे तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन AP। तो किस में AP पर है। अगर टर्म्स AP पर है तो हमें आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। ठीक है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे रखी है, तो निकालनी है फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D। सिक्स का A प्लस इससे एक कम D 5D। 7 का A प्लस इससे एक कम D कितना होता है 6D। तो देखो अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो A और D बताना चाहिए। तो A कितना है इसमें, A मतलब फर्स्ट टर्म होती है, वो कितना है 1,
और डी कितना आया था मेरा हर जगह 24 आया था, तो डी 24 हो गया मेरा। अब डाल दो इनकी वैल्यू जिस पे आंसर आ जाएगा। 1 + 4 × 24, तो 1 + 96 कितना हो जाएगा 97। ठीक है। 6 की बात करते हैं, तो ए कितना है हमारा 1 + 5 × 24, तो 1 + 120 121। 7 की बात करते हैं, तो ए कितना है 1 + 6 × डी कितना है 24, तो 1 + 144, तो 145। अब एक चीज़ ध्यान से देखना आप क्वेश्चन पे, जो जो टर्म स्क्वायर बन सकती है उसको स्क्वायर बनाया गया है। जैसे स्क्वायर नहीं बनता, स्क्वायर से लिख दिया, तो 97 से स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन 121 तो होता है ना, इसे हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। 145 भी इसका स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर।